It's December 15 paper 1-2 show that sec square theta minus 1 root plus cosec square theta minus 1 equals to sec theta and cosec theta. तो सबसे पहला काम मैं sec को in terms of cos लेके चला जाऊंगा, ठीक है ना. तो sec is what? Sec is 1 over cos square theta minus 1 plus cosec is 1 over sin square theta minus 1. एलसीएम लूंगा मैं अब यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास cos square theta and it will be 1 minus cos square theta plus यहाँ भी ऐसा ही काम किया, एलसीएम लिया, it will be sin square theta and it's 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta basically equals to sin square theta divided by cos square theta, right? Plus 1 minus sin square, it's cos square theta divided by sin square theta. Sin square theta divided by cos square theta, it's tan square theta plus cos square theta, that will be cot square theta, and root on both sides. Now square and root may cancel each other, so that will be tan theta plus cot theta, right? Now tan is what? Tan is sin theta over cos theta and cos theta over sin theta. All right, taking LCM, it will be sin theta and cos theta, और ये आ जाएगा आपके पास sin square theta plus cos square theta. So it's 1 over sin theta cos theta. I can write the expression as well, 1 over sin theta multiplied by 1 over cos theta. It will be same कि 1 over sin theta cos theta. 1 over sin theta is cosec theta, 1 over cos theta it's sec theta, and that is equals to right hand side expression. Alright, it's December 15 paper 2-2. The question says 4 sin 2x plus 5 cos 2x is equals to 0. So first I'm going to arrange the equation. It will be 4 sin 2x is equals to minus 5 cos 2x. cos 2x वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेकर आऊँगा, इट विल बी डिवाइडेड. सो इट्स sin 2x अपॉन cos 2x, और वहाँ बचा हमारे पास minus 5 over 4. Sin over cos, that is tan 2x is equals to minus 5 over 4. कीप इन माइंड कि यहाँ पर आपके पास tan 2x है, याद रखिएगा, इस पर हमारी रेंज पे फर्क पड़ेगा, ठीक है. ऑलराइट, सो पहले हम बात करते हैं थीटा की. तो थीटा हमारे पास लाई करेगा या तो सेकंड में लाई करेगा या थर्ड में लाई करेगा, क्योंकि tan आपके पास नेगेटिव है. बात की जाएगी अल्फा की अब. तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू 51.34. ये आपका अल्फा आ गया. तो अगर मैं एक रफली स्केच करूं हमारा काम का, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड एंड थर्ड. तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 51.34. और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी थर्ड के लिए, बट हमें तो फोर्थ में जाना है क्योंकि 10 हमारे पास नेगेटिव है. इट नॉट थर्ड, ये हमारा फोर्थ होगा, राइट. सो थीटा इज इक्वल्स टू 360 माइनस अल्फा इज 51.34. तो मैं अपनी फिगर में भी करेक्ट कर देता हूँ उसको कि ये आपकी ये वाली लाइन होगी और ये वाला नहीं होगा, ठीक है जी. तो अब जो इसका आंसर आएगा हमारे पास, ऑलराइट, तो हमने डिवाइड किया, इसका आंसर आपके पास आ गया, माइनस किया, सॉरी, 128.65 एंड 308.6. ये आपका फाइनल आंसर नहीं है. क्यों? क्योंकि जो आपका एंगल था इट्स 2x. सो 2x इज इक्वल्स टू 128.65 एंड 308.6. 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हमारा के डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल्स टू 64.3 एंड 154.3. ये आपके फाइनल आंसर्स. इन सेकेंड पार्ट इट सेज cot स्क्वायर y प्लस 3 cosec y इक्वल टू 3. तो cot स्क्वायर y पर अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें, सो इट विल बी cosec स्क्वायर y माइनस 1 प्लस 3 cosec y प्लस 3 को शिफ्ट किया तो इट विल बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा आपके पास cosec स्क्वायर y प्लस 3 cosec y माइनस 4 इक्वल्स टू 0.
ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो कोसेक स्क्वायर वाई प्लस 4 कोसेक वाई माइनस कोसेक वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं तो ये आएगा कोसेक वाई, बचेगा के अंदर इट विल बी कोसेक वाई प्लस 4 माइनस, जहाँ पे कॉमन आएगा 1, अंदर आ जाएगा कोसेक वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कोसेक वाई प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और अब क्या बचेगा अंदर आपके पास, इट विल बी कोसेक वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो कोसेक वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड कोसेक वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। So that is equals to cosec y is equals to -4 and that is equals to cosec y is equals to 1। cosec क्या होता है आपके पास, cosec बेसिकली साइन का रिवर्स होता है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ साइन y इक्वल्स टू -1/4 एंड साइन y इज इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो वही कोऑर्डिनेट्स और थीटा का होगा। तो जब आपके पास साइन y इज इक्वल्स टू -1/4 है, इसका मतलब है कि जो थीटा है वो या तो थर्ड में आएगा या फिर फोर्थ में आएगा। और जब साइन y आपके पास 1 है, अब जो थीटा है या तो वो फर्स्ट में है या फिर वो सेकंड में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर निकालना शुरू करेंगे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इस केस में आएगा 14.47, ठीक है। अब 14.47 से अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है सो इट विल बी 180 प्लस अल्फ़ा, और अगर फोर्थ में आना है सो इट विल बी 360 माइनस अल्फ़ा। तो ये दो इसके आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है ना। अब इस पर आते हैं, साइन y इक्वल्स टू 1। साइन का ग्राफ देखें तो अगर साइन कहाँ कहाँ 1 है हमारे पास, साइन तो 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90। तो फाइनल आंसर्स आपके क्या क्या हुए, जो फाइनल आंसर्स हुए वो हुए 90, 194.47 एंड 345.53। ये फाइनल आंसर्स हैं 3। पार्ट 3, cos z plus pi over 4 equals to -1/2 for 0 till 2 pi radians। Give your answer in terms of pi। Alright, तो पहले तो मैं काम करता हूँ अल्फ़ा पर। तो अल्फ़ा आएगा मेरे पास cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 मेरे पास आ जाएगा π/3, ठीक है जी। ये तो बात हो गई अल्फ़ा की। cos के साथ साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा जो मेरे पास आएगा, cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो सेकंड में होता है या फिर हमारे पास थर्ड में होता है। तो अगर मैं इसको रफली स्केच करूँ तो ये कुछ सेकंड और थर्ड का ऐसा आएगा, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड में जाऊँगा तो इट विल बी पाई माइनस π/3 फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर मैं थर्ड में जाऊँगा, थर्ड क्वाड्रेंट, इट विल बी पाई प्लस π/3। ऑलराइट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आएगा 3π माइनस पाई, दैट विल बी 2/3π। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 3π प्लस पाई, दैट विल बी 5/3π, ठीक है जी। मेरा जो इसमें एंगल है वो किसके इक्वल है, वो है z प्लस π/4 के। तो मैं दोनों को z प्लस π/4 से इक्वेट करके अब यहाँ पर z निकालूंगा। तो z इज इक्वल्स टू 2/3π माइनस π/4, और यहाँ भी ये काम करेंगे, z इज इक्वल्स टू 5π/3 माइनस π/4। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 12। तो ये आएगा 2 3 इंटू 4 4 2s आर 8π माइनस 4 3s आर 12, तो इट विल बी 3π। तो एक आंसर तो आ गया मेरे पास 5π/12। यही काम यहाँ करते हैं। एलसीएम यहाँ भी 12 आएगा, 3 टाइम्स 4 4 5s आर 20π minus 4 3s are 12 and it will be 3π, so 20 minus 3, that will be 17/12 π। एक मिस्टेक यहाँ पर, पाई प्लस π/3 ये आएगा मेरे पास 4π/3, तो मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ 4π/3 के बाद। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा, वो गलती हो गई थी, 3 5 नहीं था, वो 4π था, 3π प्लस π, राइट। तो ये दो इसके आंसर्स हैं।
It's December 15 paper 2-3. You need to show that this expression is equals to right hand side. So sec is what? Sec is 1 over cos square x plus cosec is what? 1 over sin square x. Taking LCM, so that will be cos square x and sin square x. It will be sin square x plus cos square x, and that is equals to 1 over cos स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स. मैं इसको लिख दूँ अगर ऐसे 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट. 1 ओवर कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एंड 1 ओवर साइन स्क्वायर इट्स कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये आपने शो करना था. Hence or otherwise solve sec square x plus cosec square x is equals to 4 tan square x. ये मेरे पास बराबर किसके है? ये बराबर है sec square x एंड cosec square x which is equals to 4 times tan square x. पूरा एक्सप्रेशन में साइन कॉस की फॉर्म में ले आता हूँ. तो sec is what? Sec is 1 over cos square x. cosec is what? 1 over sin square x is equals to 4. tan is what? Sin square x divided by cos square x. फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास? ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास खाली साइन बच गया. एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 4 साइन. नाउ ये जो पावर 2 यहाँ से जाएगी मल्टीप्लाई होगी, तो ये साइन की पावर 4 हो जाएगी. याद रखिएगा, मैंने इसको रेड पेन से लिखा है साइन पावर 4x, एंड यू कैन से दैट 1 over 4 इज इक्वल्स टू साइन 4x. After that, I'm going to apply root on both sides. So root apply किया, तो it will be 1 upon 2 with the sign of plus minus is equals to sin square x. और मैं कह सकता हूँ कि 1 upon 2 positive is equals to sin square x and minus 1 upon 2 is equals to sin square x. अब जो राइट वाला एक्सप्रेशन है इसको मैं मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकता हूँ कि हम लोग रूट में नेगेटिव नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते. तो अब हम इसी को सॉल्व करेंगे. रूट ऑन बोथ साइड्स, सो दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0.707 विद अ साइन ऑफ प्लस माइनस, राइट. तो अगर मैं इसको दो स्टेप में लिखूँ तो 0.707 इज इक्वल्स टू साइन एक्स पॉजिटिव वाला एंड माइनस 0.707 इज इक्वल्स टू साइन एक्स. माइनस से फर्क किस पे पड़ेगा? क्वाड्रेंट पे पड़ेगा. साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है, लेकिन हम जाएंगे खाली सेकंड में ड्यू टू द फैक्ट कि हमारी रेंज 90 से 270 है. साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर हम जाएंगे खाली थर्ड में विद द सेम रीज़न कि हमारी रेंज दी हुई है. Now you can find the value of alpha here, and it will be 45 degree inverse of sine. So alpha is 45 degree, right? तो अब हमने जाना है सेकंड में और थर्ड में फॉर बोथ ऑफ द केसेस. सेकंड में जब हम जाएंगे इट विल बी 180 माइनस 45, और जब हम थर्ड में आएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 180 प्लस 45. So the final answers are 135 and 225. That is your final answer. Alright, it's June 15 paper 1-1 solve 4 sin x equals to cosec x. तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 4 sin x is equals to cosec क्या होता है? It's 1 over sin x. Alright, sin x वहाँ जाएगा, so it will be 4 sin square x equals to 1. और I can say that sin square x equals to 1 over 4. Applying root on both sides, so it will be sin x equals to plus minus 1 upon 2. Break करेंगे इसको तो sin x equals to 1 upon 2 and sin x equals to minus 1 upon 2. प्लस माइनस ये डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पर जो आपका थीटा होगा वो या तो फर्स्ट में लाई करेगा या सेकंड में, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो या तो थर्ड में लाई करेगा या फिर फोर्थ में. दोनों केसेस में आपका अल्फ़ा सेम होगा, एंड दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री. ऑलराइट, तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट में और सेकंड में, तो फर्स्ट में तो हमारे पास 30 आ गया और सेकंड में आपके पास आएगा 180 माइनस 30 दैट इज़ इक्वल्स टू 150.
तो यहाँ पर आपके दो थीटा हो चुके हैं, एक आपका थीटा 30 डिग्री और एक आपका 150 डिग्री। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव वाले में, तो अब जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं या तो थर्ड है या फिर फोर्थ है। तो थीटा क्या हो जाएगा, एक थीटा हो जाएगा आपके पास 180 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 210, और एक थीटा हो जाएगा 360 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 330। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका थीटा का, उसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, उसमें आपका 30 आ रहा है, 150 आ रहा है, 210 आ रहा है और 330 आ रहा है। ये आपके फाइनल आंसर्स। पार्ट बी, सॉल्व 10 स्क्वायर 3y माइनस 2 कोसेक सेक 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 10 क्या होता है, हमें मालूम है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, तो 1 वहाँ जाएगा, 10 स्क्वायर आ जाएगा। सो 10 स्क्वायर 3y इट विल बी सेक स्क्वायर 3y माइनस 1 माइनस 2 सेक 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सॉल्व करेंगे किस किस को, ये -1 और -2 को, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर 3y माइनस 2 सेक 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया, मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इट विल बी सेक स्क्वायर 3y माइनस 3 सेक 3y प्लस सेक 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन आएगा सेक 3y, बचेगा क्या, इट विल बी सेक 3y माइनस 3, यहाँ पर कॉमन आएगा 1, बचेगा क्या, सेक 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ कॉमन लिया, दैट इज सेक 3y माइनस 3, बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास सेक 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, सेक 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और सेक 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेक को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सेक 3y इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर आएगा सेक 3y इक्वल्स टू -1। ऑलराइट, अब सेक आपके पास रिवर्सल किसका होता है, सेक आपके पास कॉस का रिवर्सल होता है, राइट। तो मैंने किया कॉस 3y, तो ये आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा कॉस 3y इक्वल्स टू -1। कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा, चूँकि कॉस पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट में होगा या फिर फोर्थ में होगा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा कॉस नेगेटिव है, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा इसकी रेंज की बात करते हैं, जो है 0 से लेके 180। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि आपके पास जो फंक्शन है वो है 3y। ऑलराइट, तो अगर मेरी रेंज y है तो यहाँ पर है मेरे पास 0 और 180। लेकिन अगर ये 3y है तो लोअर पे तो 0 ही रहेगी, लेकिन अपर में इट विल बी 180 टाइम्स 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 540। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा सेकंड चक्कर लग सकता है कोऑर्डिनेट्स में। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं अल्फा की, राइट। अल्फा हमारे पास क्या होगा, फॉर बोथ केसेस इट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। ये आपके पास 1 और 4 के लिए हो जाएगा, और सेकंड केस के लिए हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल्स टू अल्फा। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 ये आपके पास आ गया है 70.53। ऑलराइट, चलें जी 1 और 4 की बात करते हैं अगर हम लोग। तो अगर हमारे पास 1 में और 4th में आएगा तो हमारे पास थीटा फर्स्ट में तो 70.53 हो जाएगा, लेकिन जब 4th में आएगा सो इट विल बी 360 माइनस 70.53 एंड दैट इज इक्वल्स टू 289.5। ऑलराइट, अब हमारी जो रेंज है वो है 550, राइट। तो 360 में अगर मैं 90 ऐड करता हूँ तो 450, मतलब पहला क्वाड्रेंट कवर होगा। अब जो सेकंड चक्कर लगेगा दैट विल बी 360 एंड प्लस दैट अल्फा। ऑलराइट, so it will be 360 plus 70.53 which is equals to 360 plus 70.53, it's 430.53। alright, 430.5 आ गया, 289.5 आ गया और 70.5 आ गया। थीटा बराबर किसके है, हमारे थीटा बराबर है 3y के, तो दैट इज इक्वल्स टू 3y। y निकालने के लिए सारे नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे। y is equals to 70.5 divided by 3, it's 23.5. 289.5 divided by 3, it's 96.5, and the last is
143.5। तो ये तो एंगल्स हो गए जब मेरे पास cos 1/3 था, राइट। अब आते हैं हम लोग cos जब हमारे पास -1 है। अगर मैं cos का एक ग्राफ बनाऊँ रफली तो -1 लाई करता है मेरे पास 180 पर, और दूसरा -1 लाई करता है मेरे पास 540 पर, ऑलराइट। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि अल्फा इज इक्वल्स टू 180, not alpha, in fact it will be theta directly, that is equals to 180 and 540. Again theta basically equals to 3y, alright, 3y equals to 180 and 540, so y equals to 60 and 180. तो ये आपके सारे आंसर्स। It's June 15 paper 1-2, solve 2 cos 3x sec 3x for 0 till 120। तो पहला काम मैं ये करूँगा कि sec को cos में लेकर आऊँगा, then it will be cos 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा cos square 3x is equals to 1/2, applying root on both sides, so it will be cos x is equals to root of 1/2 is 0.707, right। ये cos x नहीं है, it's cos 3x, और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, याद रखिएगा जब आप रूट से लेंगे तो प्लस माइनस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा cos आएगा प्लस 0.707 और एक दफ़ा cos आएगा माइनस 0.707। क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा हमारे क्वाड्रेंट्स पर। तो अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्वाड्रेंट है या तो वो फर्स्ट है या फिर फोर्थ है, और अगर नेगेटिव हुआ इसका मतलब है या तो सेकंड है या फिर थर्ड है। अब निकालते हैं हम अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे आएगा? दोनों के लिए सेम होगा, दैट इज़ cos इनवर्स ऑफ 0.707, दैट इज़ 45 डिग्री। सो अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री फॉर बोथ। तो अब जो काम है वो आएगा आपके क्वाड्रेंट्स का। अगर तो पॉजिटिव है दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ की बात की जा रही है, तो जो थीटा होगा आपका फर्स्ट में ये होगा 45 एंड फोर्थ में ये होगा 360 माइनस 45, दैट इज़ 315 डिग्री। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड का मतलब ये हुआ कि अब जो थीटा होगा इट विल बी 180 माइनस 45, so that is equals to 135, and 180 plus 35 that is 225, alright। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो एंगल है इट्स 3x, आपको तो x निकालना होता है, तो मैं ये कहूँगा कि 3x इज इक्वल्स टू क्या क्या एंगल आया, 45 आया, 135 आया, 225 आया एंड 315 आया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। So the final values of x are 15, alright, 45, 75 and 105। ये आपके फाइनल आंसर्स। पार्ट बी, सॉल्व 3 कोसेक स्क्वायर y प्लस 5 कॉट y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने अप्लाई करी आइडेंटिटी। सो कोसेक स्क्वायर y इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर y प्लस 5 कॉट y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट एक्सपेंड किया, सो 3 प्लस 3 कॉट स्क्वायर y प्लस 5 कॉट y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस 5 और प्लस 3 को हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर y प्लस 5 कॉट y माइनस 5 प्लस 3 इट्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये बनी आपकी मिडिल टर्म, ऑलराइट। सो इट विल बी 3 cot square y plus 6 cot y minus cot y minus 2 equals to 0। कॉमन लिया 3 cot y, कॉमन क्या बचेगा आपके पास, cot y plus 2। यहाँ पर कॉमन लिया -1, क्या बचा, cot y plus 2 equals to 0। कॉमन लिया आपने, ये आ जाएगा cot y plus 2 and 3 cot y minus 1 equals to 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आएगा cot y plus 2 equals to 0 और ये बनेगा 3 cot y minus 1 equals to 0। तो यहाँ पर आ गया cot y equals to -2 और यहाँ पर आ जाएगा cot y equals to 1/3।
कॉड क्या होता है? कॉड रेसिप्रोकल होता है tan का. सो tan y इज इक्वल्स टू 1/2 विद अ नेगेटिव साइन एंड tan y इक्वल्स टू 3. ऑलराइट, अब पहले बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की. यहाँ पर चूंकि tan आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लाई करेगा या तो सेकंड में या फिर फोर्थ में, और यहाँ पर tan चूंकि पॉजिटिव है, थीटा लाई करेगा या तो फर्स्ट में या फिर थर्ड में. ऑलराइट, तो पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं जो हमारे लेफ्ट पर है. यहाँ पर आपने निकाला पहले अल्फ़ा, और अल्फ़ा कैसे आएगा आपके पास? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2. सो दैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास 26.56. ऑलराइट, तो थीटा क्या आएगा? अगर सेकंड में आएगा सो 180 से माइनस किया आपने, एंड दैट इज इक्वल्स टू 153.4. और अगर आपने 180 में 360 से माइनस किया फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज इक्वल्स टू 333.4. इसी तरह जब हमारे पास थीटा 1 और 3 में, तो पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पर अल्फ़ा. अल्फ़ा इज tan इनवर्स ऑफ 3, दैट इज इक्वल्स टू 71.56. तो पहले का तो थीटा आपका यही होगा, लेकिन दूसरा थीटा आएगा 180 प्लस 71.56 एंड दैट इज इक्वल्स टू 251.56. ऑलराइट, तो ये आपके 4 आंसर्स हैं. 2 आंसर जब हमारे पास थीटा सेकंड फोर्थ में था, और 2 आंसर जब आपके पास थीटा फर्स्ट और थर्ड में था. लास्ट पार्ट इट सेज 2 sin z प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 1 फॉर 0 till 2 पाई रेडियंस. यहाँ पर आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए. सबसे पहला काम यहाँ पर आपको रेंज निकालनी है, ठीक है ना. देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है z, तो ये है 0 से लेके 2 पाई, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है z प्लस पाई बाय 3. अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? जब आपके पास z की वैल्यू 0 होगी तो ये तो आ जाएगा लोअर लिमिट पाई बाय 3, लेकिन जब आपके पास z की वैल्यू 2 पाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई ओवर 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 पाई ओवर 3. अब 7 पाई का हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास ये 2 दफ़ा घूम सकता है. ऑलराइट, अगर डिग्री में बात की जाए तो ये बेसिकली 420 डिग्री हो चुका है. 360 का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, तो ये 360 क्रॉस करेगा. ऑलराइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर. पहली बात, साइन z प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू 1/2. इट्स वेरी सिंपल कि 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा. क्योंकि आपके पास साइन पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट है. ठीक है जी, चलें अब हम यहाँ पर निकालते हैं अल्फ़ा, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2. सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन. अब अगर इसके हम क्वाड्रेंट बनाएं तो हमारे पास या तो फर्स्ट में होगा या फिर सेकंड में होगा. ऑलराइट, तो एक अल्फ़ा हमारे पास पाई बाय 6 हो गया. ये वाला जो थीटा है आपके पास, जब सेकंड में आएगा थीटा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन कर रहा हूँ मैं, सो दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू 5 पाई ओवर 6. लेकिन जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तब क्या होगा? तो होगा ये 2 पाई प्लस बेस एंगल इज पाई बाय 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 13 पाई ओवर 6. ऑलराइट, ये हमारे पास जब दोबारा घूमकर आएगा तब का एंगल है. ये जो वैल्यू आपके पास ये इससे स्मॉलर है तो हम इसको ज़रूर कंसीडर करेंगे. अब आपका जो एंगल था वो क्या है? आपके पास एंगल है हमारे पास z प्लस पाई ओवर 3. तो मैं ये कहूँगा z प्लस पाई ओवर 3. मेरे पास कितने एंगल हैं? एक एंगल मेरा पाई बाय 6 है, एक एंगल मेरा 5 पाई बाय 6 है, और एक एंगल मेरा 13 पाई बाय 6 है. अब मैंने इन सब में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? z की वैल्यू फाइंड करनी है. ऑलराइट, तो अब मेरा सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 पहला. दूसरा क्या हो जाएगा? z इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3. और तीसरा क्या हो जाएगा? z इक्वल्स टू 13 पाई बाय 6 माइनस पाई ओवर 3. अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपके पास
माइनस पाई ओवर 6, ये पहला z का आंसर आया। दूसरा क्या आ रहा है, z इक्वल्स टू, जब मैं LCM लूँगा ये आ जाएगा 6, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 पाई माइनस 2 पाई। और इसी तरह जब मैं यहाँ पर भी LCM लूँगा इट विल बी 6, सो इट्स 13 पाई माइनस 2 पाई। ऑलराइट, तो ये मेरे पास z की वैल्यू आ रही है 3, 5 माइनस 2 इज 3 पाई ओवर 6, मतलब पाई ओवर 2। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 13 माइनस 2 11 पाई ओवर 6, ये वैल्यू मेरी आ रही है माइनस पाई ओवर 6। तो ये वैल्यू तो मेरी रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये मेरी रेंज से बाहर जा रही है। तो मेरे जो फाइनल आंसर्स होंगे दैट इज पाई बाई 2 एंड 11 पाई ओवर 6। It's June 15, paper 1-2. It says show that tan theta plus cot theta over cosec theta is sec theta. तो tan theta क्या होता है, tan theta is sin theta over cos theta plus cot theta क्या होता है, it's cos theta divided by sin theta divided by cosec क्या होता है, it's 1 over sin theta। तो पहला काम मैं न्यूमरेटर में LCM ले रहा हूँ, so that will be cos theta and sin theta। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड में कौन है, डिवाइड में लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपके पास बराबर होता है 1 के, सो इट विल बी 1 ओवर कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। जब मैं डिवाइड को चेंज करूँगा मल्टीप्लाई में तो फ्रैक्शन फ्लिप हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी साइन थीटा। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ, साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या 1 ओवर कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू सेक थीटा, यही प्रूव करना था। इट्स जून 15, पेपर 1-1। स्टेट द पीरियड ऑफ साइन 2x। हमें मालूम है कि साइन का पीरियड होता है 360, इट विल बी डिवाइडेड बाई 2, जो भी एंगल लिखा होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपका आंसर। स्टेट द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस 2 cos 3x। तो 1 इसका एक्सिस ऑफ कर्व है, 2 स्टेप यूनिट्स, तो जो मैक्सिमम इसका पॉइंट होगा दैट विल बी 2 स्टेप्स अबव एंड 2 स्टेप्स बिलो, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है एम्पलीट्यूड को। ऑन द एक्सिस बिलो स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन 2x फॉर 0 till 180। तो यहाँ पर साइन का एम्पलीट्यूड आपके पास कितना है, इट्स 1। तो साइन का ग्राफ मैं ग्रीन पेन से प्लॉट कर रहा हूँ, तो 45 पर आएगा 1, 90 पर 0, देन -1 एंड देन 0। ऑलराइट, अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं मेरे पास, 90 पर 0 हुआ एंड देन इट्स -1 एंड देन इट विल बी 0। फॉर सेकेंड पार्ट y इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 3x, ये मैं बनाऊंगा ब्लू से। पहली बात, यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ कर्व है इट्स 1, तो पहले काम मैंने किया कि 1 पर एक डॉटेड लाइन मैंने बना दी कॉस के लिए, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड 2x का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट मेरा जाएगा 3 पर और लोवेस्ट पॉइंट जाएगा मेरे पास -1 पर। ऑलराइट, अब आपके पास जो पीरियड है वो क्या है 3x, और हमें पता है इसका होता है 360 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 120। इसका मतलब 120 डिग्री पर कॉस का मुझे कंप्लीट बिहेवियर नज़र आएगा, जो कि हमारे पास ऐसा होता है। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो कॉस 0 पर तो होता है मैक्सिमम। ऑलराइट, यहाँ पर हर x की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब जब यहाँ 30 होगा तो ये 90 हो जाएगा, और cos 90 पर हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ पर भी मेरी वैल्यू 30 होगी वहाँ पर मेरा पॉइंट एक्सिस ऑफ कर्व पर आ रहा होगा। इसी तरह जब cos 3x की वैल्यू 60 होगी दैट विल बी 180। 60 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मेरे पास -1 होगी, और इसी तरह मैंने हर वैल्यू को इसके करस्पॉन्डेंस निकालना है। यहाँ पर जब 90 पुट किया आपने तो ये हो जाएगा 270, 270 पर होता है हमारे पास 0, तो ये वाला पॉइंट आया। 90 और 30 135 के बीच में 120 आ रहा है, और 120 पर कॉस का मतलब ये हुआ 360, तो 120 पर जहाँ पर भी 120 होगा वहाँ पर ये मैक्सिमम आ रहा होगा। 135 और 180 के बीच में आएगा 150, 150 का मतलब ये हुआ 450, कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 150 होगा यहाँ कहीं आएगा, और 180 पे कॉस मिनिमम हो जाएगा। अब अगर मैं इस पूरे कर्व को कंबाइन करूँ तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा मेरे पास। फर्स्ट 2 पॉइंट्स एंड देन दिस वन, कंटिन्यू किया यहाँ से इन 2 पॉइंट्स पर, और फिर यहाँ पर ये ऐसा ग्राफ मेरा बनेगा। नेक्स्ट पार्ट 4। स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन 2x माइनस 2 cos 3x इक्वल्स टू 1। मतलब यही जो दो आपने इक्वेशंस प्लॉट की हैं
इनका ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो देखते हैं। दोनों का ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ देयर आर 3 सॉल्यूशंस।